हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आशीष लर्निंग पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज से बिहार पैरामेडिकल 2025 वालों के लिए न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है और आज हम लोग सबसे पहले बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, देखिए इसमें बिल्कुल बेसिक लेवल से हाई लेवल तक पढ़ेंगे, बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट कराएंगे आपको। तो आप लोग इसमें निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको टाइप बाय टाइप क्वेश्चन मिलेगा और थ्योरी लेवल में मिलेगा, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए आज हम लोग सबसे पहले परिचय पढ़ने वाले हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और बिल्कुल हाई लेवल तक पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो सबसे पहले जो जीव विज्ञान शब्द है उसकी उत्पत्ति जो है वो बायोलॉजी से हुई है। ठीक है, बायोलॉजी और जीव विज्ञान एक ही को बोलते हैं। जीव विज्ञान के शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो बायोलॉजी से हुई है और बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है तो वो अंग्रेजी भाषा का शब्द हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। देखिए इसमें कंफ्यूज हो जाता है लड़का सब। बायोलॉजी अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन बायोस प्लस लॉगस जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। देखिए आगे आपको बिल्कुल कंप्लीट क्लियर कराएंगे, आप लोग वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। देखिए बायोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो बायोस प्लस लॉगस से हुई है। ठीक है, बायोस प्लस लॉगस। अगर पूछेगा बायोस प्लस लॉगस किस शब्द का है, किस भाषा का शब्द है, तो वो ग्रीक भाषा का शब्द हो जाएगा। देखिए अगर पूछेगा कि बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है तो वो अंग्रेजी भाषा का हो जाएगा, लेकिन वही अगर पूछ दे कि बायोस प्लस लॉगस किस भाषा का शब्द है तो वो ग्रीक भाषा का शब्द हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज आपको नहीं करना है। और अगला है बायोस का अर्थ क्या होता है। देखिए बायोस का अर्थ होता है लाइफ यानी कि जीवन, और लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन यानी कि स्टडी। ठीक है, यानी कि जीवों का अध्ययन जो होता है उसे बायोलॉजी कहते हैं। किसे कहते हैं बायोलॉजी? जीवधारियों का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे बायोलॉजी कहते हैं। देखिए अगला क्या है, जिस विज्ञान के तहत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है बायोलॉजी। ठीक है, मतलब कि जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे बायोलॉजी कहते हैं, यानी कि जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, देखिए आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, टाइप करके क्वेश्चंस लाते हैं, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो प्लीज़ एक लाइक कम से कम जरूर कर दीजिएगा। देखिए अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नहीं लगे तो मत कीजिएगा, लेकिन प्लीज़ आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले 1801 ईस्वी में किया गया था और वो लेमार्क और ट्रेविरेंस के द्वारा किया गया था। देखिए मिस प्रिंट हो गया है, ट्रेविरेंस हो जाएगा। लेमार्क और ट्रेविरेंस के द्वारा सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया था, वो भी 1801 ईस्वी में सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है। थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जहाँ भी मिस प्रिंट होगा वो मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, और सबसे पहले जो जीव विज्ञान है उसको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, यानी बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है, ये दो भागों में बांटा गया है जीव विज्ञान को, यानी कि बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है, बॉटनी प्लस जूलॉजी। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है वो ग्रीक भाषा के ब्रोकेन शब्द से हुई है। ठीक है, ब्रोकेन शब्द से हुई है बॉटनी शब्द का उत्पत्ति, जिसका अर्थ क्या होता है? चरना। ब्रोकेन शब्द से हुई है बॉटनी शब्द का उत्पत्ति और ब्रोकेन का मतलब होता है चरना। ठीक है, थियोफ्रैक्टस यानी कि 370 ईस्वी पूर्व से 287 ईस्वी पूर्व तक इसका जीवन काल था। इसकी पुस्तक जिनमें 500 प्रकार के पौधों का प्रस्तुत किया है, विवरण प्रस्तुत किया है, वो क्या है पुस्तक का नाम? तो हिस्टोरिया प्लांटेरम। देखिए ये पुस्तक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि ये थियोफ्रैक्टस के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सा है, तो वो हिस्टोरिया प्लांटेरम हो जाएगा। ऐसा भी पूछ सकता है कि कौन से पुस्तक में 500 प्रकार के पौधों का विवरण किया गया है थियोफ्रैक्टस के द्वारा, तो वो हिस्टोरिया प्लांटेरम हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है, पुस्तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग VVI कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगला है वनस्पति विज्ञान का जनक कहलाता है। देखिए वनस्पति विज्ञान का जनक जो है वो थियोफ्रैक्टस को कहा जाता है। ठीक है, वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी का जो जनक है, फादर ऑफ बॉटनी, उसे थियोफ्रैक्टस को कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। देखिए आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, आप लोग बेझिझक कमेंट कीजिए, आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने का मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है
अरस्तु, देखिए अरस्तु के द्वारा देखिए 384 से 222 ईस्वी पूर्व इसका ये था जीवन काल था। इसके द्वारा भी एक ग्रंथ लिखा गया है जिसमें कि 500 जंतुओं का विवरण, देखिए उसमें 500 क्या था, 500 पौधों के बारे में था, लेकिन इसमें 500 जंतुओं के बारे में इसका विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसका क्या नाम है, हिस्टोरिया एनिलिज्म, ठीक है। उसका क्या नाम था, थियोफ्रैक्टस के द्वारा जो लिखा गया था उसका क्या नाम था, हिस्टोरिया प्लांटेरम, यानी कि प्लांट के बारे में, उसमें नाम से ही सुनाई दे रहा है कि प्लांटेरम यानी प्लांट के बारे में जिक्र हो रहा है। तो उसमें 500 प्लांट के बारे में जो विवरण प्रस्तुत किया गया था उसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम, और इसमें एनिमल यानी कि जंतुओं के बारे में विवरण प्रस्तुत किया है वो अरस्तु ने किया है। तो उस बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिया एनिलिज्म, ठीक है। आपको याद रखना है, बुक इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला है जंतु विज्ञान का पिता यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी, वो अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। जीव विज्ञान का पिता भी अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी दोनों अरस्तु को कहा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए इस टॉपिक से जितना भी क्वेश्चन होगा सारा का सारा हम इसमें टाइप कर लिए हैं, आपको सारा का सारा एक साथ आपको कंप्लीट करा देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो अगला है सर्वप्रथम मानव रोगों पर लेख लिखे, मतलब सर्वप्रथम मानव रोगों पर जो लेख लिखे हैं उन्हें चिकित्सा विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है, तो वो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है, ठीक है। सर्वप्रथम जो मानव पर लेख लिखा था और चिकित्सा विज्ञान का जनक जो है वो किसे कहा जाता है, वो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है, ठीक है। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है, आपको याद रखना है। देखिए फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ मेडिसिन, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे, आपको पूरा डाउट कंप्लीट करा देंगे। तो प्लीज़ आप लोग चैनल पर बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अगला है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। देखिए इसमें जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक के बारे में बात करेंगे। जिस तरह के बोले थे जीव विज्ञान का जनक कौन है, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, अभी पीछे बताए थे, उसका हम एक पूरा निचोड़ लेके आए हैं कि मतलब कि इसमें आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बायोलॉजी का जो जनक है मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी उसे किसे कहा जाता है, वो अरस्तु को कहा जाता है, और वनस्पति विज्ञान का जो जनक है थियोफ्रैक्टस को कहा जाता है, ठीक है। ऊपर में भी बताए थे ये दोनों क्वेश्चंस, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक और वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रैक्टस को कहा जाता है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो चलिए पूरा देख लेते हैं एक साथ कि किसको कौन सा जनक कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, ठीक है। देखिए जीवाश्मिकी का जनक किसे कहा जाता है, लियोनार्डो दा विंसी को कहा जाता है, ठीक है। जीवाश्मिकी जो होता है उससे लियोनार्डो दा विंसी को कहा जाता है जीवाश्मिकी का जनक, ठीक है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान, देखिए मॉडर्न बॉटनी का जनक अलग था और ये मॉडर्न बॉटनी है। मॉडर्न बॉटनी अगर आएगा तो वो लीनियस हो जाएगा, ठीक है। मॉडर्न बॉटनी का जनक यानी कि आधुनिक वनस्पति का जनक वो लीनियस हो जाएगा। अगला है प्रतिरक्षा विज्ञान यानी कि इम्यूनोलॉजी जो है उसका जनक किसे कहा जाता है, वो एडवर्ड जेनर को कहा जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है एडवर्ड जेनर, इम्यूनोलॉजी का जनक जो है वो एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। अगला है अनुवंशिकी यानी जी जेनेटिक्स का जनक जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, और इन्होंने जो अपना परीक्षण किया था वो मटर के पौधों पर किया था, ये आप लोग सभी को पता होगा, ठीक है। आधुनिक अनुवंशिकी यानी कि मॉडर्न जेनेटिक्स का जो जनक है वो टी.एच. मॉर्गन को कहा जाता है, ठीक है, टी.एच. मॉर्गन, आपको याद रखना है। अगला है कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी का जो जनक है वो है रॉबर्ट हुक, ठीक है। कोशिका का जो जनक है वो है रॉबर्ट हुक, कोशिका विज्ञान का, ठीक है। और कोशिका का जो खोज किया था वो रॉबर्ट हुक ने ही किया था, आपको याद रखना है। अगला है जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी। तो जूलॉजी का जो जनक है वो अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है, आपको याद रखना है अरस्तु। अगला है वर्गीकी, देखिए थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, वर्गीकी होगा। तो वर्गीकी जो टैक्सोनॉमी का जो जनक है वो लिनियस को कहा जाता है, ठीक है, आपको याद रखना है वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी का जनक जो है वो लिनियस को कहा जाता है। अगला है चिकित्सा शास्त्र यानी कि मेडिसिन का जो जनक है वो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेटस, आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला है हम लोग का उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद का जो जनक है वो ह्यूगो डीवरीज को कहा जाता है। ठीक है, उत्परिवर्तनवाद का जो जनक है वो ह्यूगो डीवरीज को कहा जाता है। कवक विज्ञान यानी कि माइकोलॉजी, देखिए कवक विज्ञान यानी कि माइकोलॉजी जो होता है उसे उसका जनक किससे कहा जाता है, तो वो माइकेली को कहा जाता है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है माइकेली को कहा जाता है माइकोलॉजी का जनक। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला है जीवाणु विज्ञान यानी कि बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी का जो जनक है वो ल्यूवेन हॉक को कहा जाता है। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी का जो जनक है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, वो ल्यूवेन हॉक को कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला है सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी कि माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी जो है इसका जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, वो लुईस पास्चर को कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुईस पास्चर को कहा जाता है, आपको याद रखना है। देखिए आज का क्वेश्चन यहीं तक है, इंट्रोडक्शन आज समाप्त हो जाता है। देखिए आपको टॉपिक बाय टॉपिक सभी चीज़ कंप्लीट कराएंगे, आप एक बार चैनल पे सिर्फ बने रहिए। अगर आपको पसंद ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार आप लोग चैनल को ज़रूर विजिट कीजिए। देखिए आप लोगों को इतना अच्छा मतलब फ्री में क्लास कहीं भी नहीं मिलेगा, तो आप लोग बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक आपको पढ़ाएंगे और बिल्कुल टाइप किया हुआ क्वेश्चन रहेगा आपका। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।